प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा, जब भी कभी आप मॉल वगैरह में जाते हैं और जब कोई सामान परचेज करते हैं तो हर सामान पे आपको डिस्काउंट लिखा होता है ना। तो डिस्काउंट जो लिखा होता है वो उसी रेट पे मिलता है या उसी प्राइस पे मिलता है जो उस सामान के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, उस पर जितना भी प्राइस लिखा होता है उसी का 10% या 20% या 30% या 15% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब उस सामान पे, जो उस पार्टिकुलर सामान पे जितना प्राइस मार्क्ड किया होता है, जितना प्राइस छापा गया होता है, लिखा गया होता है, उसी प्राइस का आपको 10%, 20%, 30% जो भी डिस्काउंट वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है वो डिस्काउंट आपको दिया जाता है। मतलब डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क्ड प्राइस पे जो प्राइस वहाँ पे लिखा होता है उसी पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब थोड़ा ध्यान दें, है ना, कि अगर उस वस्तु पे, उस पार्टिकुलर वस्तु पे अगर उसका प्राइस 1500 रुपये अगर लिखा हुआ है और डिस्काउंट अगर उस पर 15% का दिया जा रहा है तो वस्तु हमें कितना में देगा, है ना। अगर मॉल का मालिक इतने रुपए की वस्तु पे अगर हमें 15% डिस्काउंट अगर दे रहा है तो वो उस वस्तु को हमें कितना में देगा। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आप डिस्काउंट पता करें, डिस्काउंट कितने रुपए का मेरे को मिल रहा है। अभी तो परसेंट में दिया हुआ है ना, आप उसे रुपया में कन्वर्ट करें। डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट जब भी मिलता है तो मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। आप ये बात याद रखें। जिस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस उसके सीपी पे काउंट किया जाता है, उसी प्रकार से डिस्काउंट जो है ना वो मार्क्ड प्राइस पे काउंट किया जाता है। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट को घटाया जाता है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको? 1500 का 15%। 15% का मतलब इंटू 1/100। 0000 कैंसिल। कितना बच चुका है? 15 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 रुपये, है ना। मतलब वो आपको 1500 रुपये की वस्तु पे 225 रुपये का डिस्काउंट आपको दे रहा है। तो आपको कितने में दे रहा है? तो आपको कितने में दे रहा है? सो SP बराबर, है ना, SP बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस क्या है? 1500, डिस्काउंट क्या है? 225, है ना। आप घटाएं ज़रा। 10 - 5 = 5, 9 - 2 = 7, 4 - 2 = 2 एंड 1, है ना। तो वो वस्तु आपको कितना में देगा? तो वो वस्तु आपको 1275 रुपये में आपको प्रोवाइड कर देगा, है ना। लेकिन अगर आप इसी मैथ को बहुत ही छोटे ढंग से, मतलब बहुत ही ट्रिकी, अगर बहुत सिंपल वे में अगर बनाना चाहते हैं, बहुत कम टाइम में अगर बनाना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन है। थोड़ा ध्यान दें। अगर आप गौर करें तो मार्क्ड प्राइस अपने आप में क्या है? 100%। क्या अपने आप में? 100%, है ना। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की हर राशि अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो जो मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1500 रुपये लिखा हुआ है। तो 1500 रुपया भी अपने आप में क्या है? 100% है। और अगर 100% में अगर आपको 15% छोड़ दिया जा रहा है तो आप डायरेक्ट SP निकालें। अगर 100% में 1500 रुपये जो अपने आप में कितना है? 100% है। और 100% में अगर आपको 15% छोड़ दिया जा रहा है तो आपको सामान जो है वो 1500 रुपये का, अगर 100% में अगर 15% घटाएं तो कितना आएगा? 85 आएगा। मतलब वो वस्तु आपको 1500 का 85% में प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो 1500 गुने 85 गुने 1/100 इतना में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो 00 क्या हो गया? कैंसिल। फिर क्या बचेगा आपके पास? 15 इंटू 85, है ना। और अगर आप 15 को 85 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए ज़रा क्या आता है। मिल गया ना। तो वो क्या करेगा? आपको वस्तु कितना देगा? 1275 में प्रोवाइड करा देगा। तो कहने का मतलब क्या है ना,
कहने का मतलब क्या है कि आप जब कभी भी है ना, आप जब कभी भी मॉल जाते हैं और आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना में आपको वो सामान पड़ रहा है, कितना डिस्काउंट बता रहा है, कितना सच में कितना दे रहा है। तो जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप परफेक्टली चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो शायद कभी आप ऐसे भी हों कि आप ठगे भी जा सकते हैं ना। तो आपको इन सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है ना। और ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीखते रहना है।